गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर कम्युनिकेशन स्किल के प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसमें अपने 39 क्वेश्चन किए थे। आगे उससे करते हैं, अपने 39 क्वेश्चन से आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। मौखिक संचार उपयोगी कब होता है? मौखिक संचार कब किया जाता है? तो मैंने आपको बताया संचार के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक और अशाब्दिक दो प्रकार का संचार होता है। अब इसमें ये मौखिक संचार किस में आता है? शाब्दिक संचार में। शाब्दिक संचार दो प्रकार का होता है, एक तो होता है आपका लिखित और एक होता है आपका मौखिक। तो इसमें ये पूछा है कि मौखिक संचार कब उपयोगी है? जब हमें सूचनाओं को, संदेश को संक्षिप्त में या शीघ्र भेजना हो तब अपने किसका उपयोग करते हैं? मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा आपके? जब संदेश को संक्षिप्त यानी कम शब्दों में, क्योंकि लिखित जब होता है तब वो पूरी परिभाषा पर वोकैबुलरी पूरा उपयोग किया जाता है उसमें। जब संक्षिप्त रूप से यानी कम शब्दों में संचार को शीघ्रता से कहीं पहुंचाना हो तो हम मौखिक संचार का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है आपका, संचार की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो संचार की प्रक्रिया का अंतिम चरण है प्रतिपुष्टि। मैंने आपको पिछली बार अपने जब क्वेश्चन करते थे 1 से 20 तब भी बताया था कि फीडबैक आपके संचार का अंतिम चरण है। तो फीडबैक को हिंदी में क्या कहते हैं आपके? प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि आपके संचार का अंतिम चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन आपके, संचार का सबसे सशक्त माध्यम क्या है? शब्द। शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि अपने शाब्दिक संचार का जो भी देखें, अगर शाब्दिक संचार जो है वो लिखित और मौखिक दोनों संचार में शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो शब्द जो है वो संचार का सबसे सशक्त माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 आपके, संदेश प्रेषक यानी संदेश जो भेजने वाला है, संदेश प्रेषक, और संदेश प्रेषित यानी जो प्राप्त करने वाला है, उसके प्रत्यक्ष संपर्क से, यानी 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर है संदेश को भेजने वाला यानी प्रेषक, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रेषक। 2 नंबर है संदेश को प्राप्त करने वाला यानी संदेश प्रेषिती, है ना, प्रेषिती। इन दोनों के मध्य संपर्क होना किस में जरूरी है? मौखिक संचार में। अब देखो, जैसे लिखित संचार होता है उसमें राइटर जो है अपनी बुक छाप के आपको दे देता है, तो आपका और राइटर का संपर्क होने की आवश्यकता नहीं है। तो लिखित संचार में संपर्क की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इस मौखिक संचार में दोनों के संपर्क की आवश्यकता होती है। वो चाहे फिजिकल भी हो सकता है और लॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल और लॉजिकल दोनों प्रकार का संपर्क हो सकता है। फिजिकल यानी आप क्लास में जो बैठते हो, ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास जो लेते हो, वो फिजिकल आपका फिजिकल संचार होता है, यानी मौखिक संचार में फिजिकल संपर्क होता है। जबकि अपने अभी जो वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, अपने फिजिकल एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, फिर भी अपने बीच में संचार हो पा रहा है, तो ये कैसा होता है? लॉजिकल कनेक्शन होता है। तो यहाँ पे मौखिक संचार इसका आंसर हो गया। संकेतों और शारीरिक भाषाओं का प्रयोग करना 44 क्वेश्चन, गैर शाब्दिक। मैंने बताया था आपको, शब्दों का प्रयोग शाब्दिक, शब्दों का नहीं प्रयोग हो, जहाँ पे शारीरिक भाषा का प्रयोग हो, इस संचार को क्या कहा जाता है? गैर शाब्दिक। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन है, सबसे अच्छा संचार कौन सा है? सबसे अच्छा संचार किसे कहा जाता है? जब संदेश स्पष्ट हो, संदेश जो भेजा जा रहा है वो स्पष्ट हो और सीधा हो, तो इस प्रकार के संचार को सबसे अच्छा संचार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 46 क्वेश्चन, प्रेरणा खोने का कारण है? प्रेरणा, अब प्रेरणा किसको कहा जाता है? प्रेरणा, अब आपको बताया, आपको मैंने टॉपिक करवाया था इस चैप्टर के अंदर, मोटिवेशन। क्या चैप्टर कराया था आपको? मोटिवेशन। मोटिवेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेरणा। तो मोटिवेशन आपका 2 प्रकार का होता है। मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। मोटिवेशन आपका 2 प्रकार का होता है, एक आंतरिक और एक बाह्य। आंतरिक यानी अंदर का मोटिवेशन, और बाह्य यानी जो बाहर से आपको मोटिवेशन दिया जाता है। जैसे हम आपको मोटिवेट करते हैं, पढ़ो
आपकी सरकारी नौकरी लगनी है तो कंपटीशन दो, कंपटीशन के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब भाषण के रूप में आपको जो मोटिवेशन दिया जा रहा है वो किस तरह का मोटिवेशन है? आपका बाह्य मोटिवेशन है। किस तरह का मोटिवेशन है? बाह्य मोटिवेशन है। लेकिन जब आप अंदर से खुद के अंदर आ जाए कि हमें पढ़ना है, इससे ये हो जाएगा, या आपके घर में कोई जैसे सरकारी नौकरी लग जाता है तो आपके अंदर से भी वो जज्बात जो है वो उभर कर आ जाते हैं, आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो वो कैसा होता है मोटिवेशन? आपका आंतरिक मोटिवेशन होता है। तो इनमें से कौन सा मोटिवेशन ज़्यादा बेहतर है? आंतरिक मोटिवेशन सबसे ज़्यादा बेहतर है। और कौन ज़्यादा लंबे समय तक मोटिवेट रहता है? जिसको आंतरिक मोटिवेशन प्राप्त हुआ हो। जिसको बाहरी मोटिवेशन प्राप्त हुआ हो वो कुछ समय तक मोटिवेट रह सकता है, उसके बाद वो मोटिवेशन चला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि प्रेरणा खोने का कारण कौन सा है? आत्मविश्वास की कमी, जिससे हम प्रेरणा खोते हैं। केंद्रित होने की कमी, यानी हम केंद्रित नहीं रहते हैं, एक तरफ ध्यान नहीं रहते हैं। दिशा की कमी, दिशा अगर अपनी सही नहीं हो तो ये मोटिवेशन भी अपने को खोने का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्य को कितने भागों में बांटा गया? आप देखो ये क्वेश्चन दोनों, एक तो आपका अभी आया था मोटिवेशन। मोटिवेशन मैंने आपको बताया दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। अब आया है लक्ष्य। लक्ष्य को कहते हैं गोल। गोल कितने प्रकार का होता है? आपका ये भी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ठीक है। अल्पकालीन और दीर्घकालीन। तो इन दोनों के अंदर कंफ्यूज हो जाता है, इन दोनों के प्रकार में हमेशा कंफ्यूज होता है बच्चा कि मोटिवेशन दो प्रकार का है और लक्ष्य भी आपका दो प्रकार का है। तो मोटिवेशन तो है आंतरिक और बाह्य, और लक्ष्य जो है वो आपका अल्पकालीन और दीर्घकालीन, ठीक है। तो इनको एकदम सही से ध्यान रखना। 47 क्वेश्चन भी आपका यही है। 48 क्वेश्चन भी हो गया। प्रेरणा के दो प्रकार कौन से? आंतरिक बाह्य। लक्ष्य के दो प्रकार कौन से हैं? अल्पकालीन और दीर्घकालीन। 49 क्वेश्चन है आंतरिक प्रेरणा है, तो ये इसका आंसर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्पकालीन नहीं दीर्घकालीन। आंतरिक प्रेरणा क्या होती है? दीर्घकालीन होती है, यानी ज़्यादा समय तक चलती है। अभी ऊपर समझाया था मैंने, आंतरिक प्रेरणा सबसे बेहतर होती है। तो इसका आप 49 क्वेश्चन का आंसर इसको कट करके क्या लिखोगे? दीर्घकालीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार का नवीनतम माध्यम है। संचार का नवीनतम माध्यम क्या आ गया आजकल? ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वो संचार का नवीनतम माध्यम आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पब्लिक स्पीकिंग में 3 P कौन से हैं? यानी 3 P, स्पीकिंग यानी बोलना, है ना। बोलने के अंदर 3 P कौन से हैं? सबसे पहले प्रिपेयर, फिर प्रैक्टिस, फिर परफॉर्म। अब जैसे अब मैं आपके सामने कुछ वक्तव्य बता रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या, अगर मुझे अच्छे तरीके से अपने संदेश को भेजना है या अच्छा वक्ता बनना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मुझे क्या कहना है, उसको प्रिपरेशन कहते हैं। फिर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उस बोलने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। ये 3 P है पब्लिक स्पीकिंग में अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SMS का पूरा नाम? शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS जो आप मोबाइल से भेजते हैं उसका पूरा नाम क्या हो गया? शॉर्ट मैसेज सर्विस। किसी कार्य के प्रति निष्ठा। नेक्स्ट 53 क्वेश्चन है किसी कार्य के प्रति निष्ठा क्या कहलाती है? प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता यानी उस काम करने को प्रति दृढ़ता, उसको क्या कहते हैं? प्रतिबद्धता। तो किसी कार्य के प्रति निष्ठा या किसी के प्रति निष्ठा क्या कहलाती है आपको? प्रतिबद्धता कहलाती है। एक शब्द के रूप में इसको अगर डिफाइन किया जाए, बताया जाए तो क्या होगा आंसर? प्रतिबद्धता। नेक्स्ट आपका 54 क्वेश्चन है सफलता पाने के लिए कौन सी विशेषता का होना सबसे महत्वपूर्ण है? यदि आपको सफलता पानी है तो आपके अंदर सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? आत्मविश्वास होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पिच की आवाज़ को बढ़ाना या घटाना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, बोल रहा हूँ, इसको तेज कहना या धीरे कहना, पिच की आवाज़ जो है वो बढ़ाना या घटाने को क्या कहते हैं? इनोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेज्यूम होना चाहिए। रेज्यूम को क्या कहते हैं? अपने आम भाषा में क्या कहते हैं? बायोडेटा। बायोडेटा क्या होना चाहिए? एक तो छोटा होना चाहिए और एक पूर्ण भी होना चाहिए, दोनों चीज़ें अब होनी चाहिए। अब देखो जो चीज़ छोटी होगी उस वो पूर्ण बहुत मुश्किल से हो पाती है, यानी छोटा
और पूर्ण, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अब बड़ा होता है तब उसको पूर्ण कहा जाता है, पूर्ण यानी पूरा। अब छोटा भी हो और पूरा भी हो ऐसा रेज्यूम बनाए तो वो रेज्यूम सबसे अच्छा माना जाता है। तो छोटा और पूर्ण आपका रेज्यूम जो है वो सही माना जाता है। जॉब पर कार्य, 57वां क्वेश्चन है, जॉब पर कार्य और उत्तरदायित्व का लिखित विवरण क्या कहलाता है? कार्य विवरण। जैसे आप कोई जॉब लगते हो तो आपको लिखित में दिया जाता है कि ये आपको क्या क्या कार्य करने हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कार्य विवरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 क्वेश्चन, मानव प्रयासों के सभी गलत के अध्ययन को, सही और गलत के अध्ययन को क्या कहते हैं? नीति शास्त्र। सही और गलत को क्या कहते हैं? नीति शास्त्र कहते हैं। कि क्या सही है क्या गलत है, इसको क्या कहा जाता है? नीति शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएमएस के प्रयोग में FYI शॉर्ट फॉर्म है। FYI एसएमएस में अगर कोई लिख के आपको देता है FYI तो इसका मतलब क्या है? फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के अनुसार या आपको जानकारी देते हुए, फॉर योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साक्षात्कार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साक्षात्कार में जब अपने जाते हैं इंटरव्यू में तो सबसे महत्वपूर्ण क्या करना चाहिए? शांत दृष्टिकोण, यानी हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि सामने वाला नर्वस है, ठीक है, शांत होना चाहिए। तो इसी से आप अपना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके, एक अच्छे संचार में जरगन का क्या अर्थ है? JARGON, जरगन का क्या अर्थ है? जरगन को अगर हिंदी में अपने अर्थ करते हैं तो इसका मतलब होता है शब्द जाल। हिंदी में इसको प्योर मीनिंग के अंदर क्या कहते हैं? शब्द का जाल। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जिसमें जो समझ नहीं पाए, है ना, विचित्र भाषा का प्रयोग, तो इसको क्या कहते हैं? जरगन कहते हैं। संचार में बाधा का काम करती है। नैतिकता धारणा है सही और गलत की, ये ऊपर क्वेश्चन आया था आपके कि सही और गलत की अवधारणा है नीति शास्त्र। वापस यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के पूछा है, नैतिकता क्या है आपका? सही और गलत की अवधारणा, ठीक है। लिखित संचार में अधिकतर किसका प्रयोग किया जाता है? लेटर का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई लिखित संचार किया जाता है तो ऑफिशियल में उसको क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक भाषा के अनुसार नाखूनों को काटना क्या दर्शाता है? अब कहीं पे आप नाखून काट रहे हो तो इसका मतलब क्या दर्शा रहा है? ये स्ट्रेस, घबराहट को आपके दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक संचार का उपयोग स्पीच में किया जाता है, तो मौखिक संचार को ही स्पीच कहा जाता है। तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है आपका। तो आपको स्पीच अंग्रेजी वर्ड हो गया और मौखिक आपका इंग्लिश वर्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारीरिक भाषा के अनुसार क्रॉस्ड भुजा क्या संकेत देती है? अब यदि आप कहीं पे खड़े हो और कोई आपके साथ संचार कर रहा है, आपने जो अपने बाजू है यानी हाथ जो है वो दोनों आपस में क्रॉस कर दिए यानी ऐसे करके बैठ गए आपने, तो उसको क्या कहा जाता है? असहमति दर्शाता है। इसका अर्थ क्या है? आप उसके संचार से सहमत नहीं है, ठीक है। तो ये शारीरिक भाषाओं के कुछ भाव होते हैं जिनसे ये दर्शाया जाता है कि आप सहमत हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, समस्या का हल करने का क्रम। समस्या कोई है आपके सामने तो सबसे पहले उसको पहचाना जाता है, ठीक है, फिर उसका समाधान की तलाश की जाती है। फिर एक ही समस्या के कई समाधान हो सकता है, उसमें से सबसे अच्छा जो समाधान है उसको निर्णय किया जाता है कि कौन सा समाधान अपनाना है। उसके बाद उसको लागू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिक्रिया मांगी जाती है कि जो इसकी समस्या थी उसका समाधान इस तरीके से किया गया है, प्रतिक्रिया हमेशा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपने साक्षात्कार के लिए जाने से, यानी इंटरव्यू में आप जाते हो तो उससे पहले आपको कितने टाइम, यानी आपको 10 बजे का टाइम दिया है तो आपको कितने बजे पहुंचना चाहिए? 9:30 बजे पहुंचना चाहिए। ऐसे नहीं 10 बजे आप निकलोगे घर से तो 10:10 पे पहुंचोगे तो पहला इंप्रेशन ही आपका खराब हो जाता है। जीवन की मुख्य चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को सक्षम और खुशहाल बनाए रखना किसके अंतर्गत आता है? आत्मसम्मान के अंतर्गत आता है। सफलता की कुंजी किसे कहते हैं? प्रतिबद्धता और अनुशासन। यदि आप प्रतिबद्ध हैं और अनुशासित हैं तो आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपके, 71वां क्वेश्चन जो है, मुहावरे संचार में क्या प्रदान करते हैं? ये गति प्रदान करते हैं या अवरोध प्रदान करते हैं? अब मुहावरे जो प्रयोग होते हैं, मुहावरों का प्रयोग जब किया जाता है
तो ज़्यादातर होता है कि मुहावरे प्रयोग में लेने से सामने वाला जो है वो संचार को समझ नहीं पाता है या उसका उल्टा अर्थ भी उसको समझ सकता है। तो मुहावरों का प्रयोग आपके संचार में अवरोध पैदा करता है, गति पैदा नहीं करता है। तो यानी संचार की बाधा के अंतर्गत ये आता है। और ये कौन सी भाषा के बाधा के अंतर्गत आता है? आपका भाषागत बाधा मैंने लिखवाया है, उसके अंतर्गत आता है कि मुहावरों का प्रयोग आपके संचार में अवरोध का कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72 नंबर, रिपोर्ट और लेटर की भाषा कैसी होनी चाहिए? जब अपने रिपोर्ट बनाते हैं या कोई लेटर लिखते हैं तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? फॉर्मल भाषा, यानी एक होती है इनफॉर्मल भाषा और एक होती है फॉर्मल भाषा। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक भाषा, जैसे आप एक टीचर से बात कर रहे हैं तो आप औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, हिंदी की भाषा का 90 शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो इनफॉर्मल भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 क्वेश्चन, जब साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आए तो क्या करना चाहिए? तो सीधे सीधे बताना चाहिए, घबराहट नहीं करनी चाहिए। आपको क्या बताना चाहिए कि मुझे इसका उत्तर नहीं आता। आपको गलत उत्तर देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको सब कुछ आता है, सारे क्वेश्चनों के आंसर आते हैं। हो सकता है आपको इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछने जाए जिसको आपका उत्तर नहीं आता है, तो उस उत्तर न आने के कारण आपके घबराहट आ जाती है। फिर अगर आप उत्तर दे भी देते हो तो आपके पूरे इंटरव्यू के दौरान ये रहता है कि मैंने उसका उत्तर सही दिया या नहीं दिया। तो इस कारण से आपका पूरा आगे का इंटरव्यू भी खराब हो सकता है। तो यहाँ पे आपको हमेशा क्या करना चाहिए? न आते हुए क्वेश्चन को न आने का ही कहना चाहिए। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर जो है, मैंने इसके अंदर आपको पहले दिन आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे, दूसरे दिन 20 करवाए थे। आगे आपको आपके जितने भी क्वेश्चन बचे थे वो आपको सारे करवा दिए। 73 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। आपके कितने क्वेश्चन हैं? 73 क्वेश्चन आपकी कॉपी में नोट होने चाहिए। और ये चैप्टर अपना आज पूरा हो गया, यानी 3 क्लासेज के अंदर ये चैप्टर पूरा हो गया। जो आज जुड़े हैं ग्रुप से या आज देख रहे हैं उनको पुराने दोनों वीडियो देखने हैं। आज आपको सुबह जो है मैथ की क्लास दी गई थी, मैथ की वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसमें अनुपात समानुपात आपको करवाया गया था। और अभी सेकंड क्लास जो है वो आपको ये दी जा रही है। इसके बाद आपको थ्योरी की क्लास आज दी जाएगी। ठीक है, तो 3 क्लासेज जो है वो आपने ऑनलाइन आपको आज प्रदान की जा रही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन दिखने के बाद एक कार्य और करना है आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है। आपको क्या करना है? प्ले स्टोर पे जाना है। आपको ये कार्य जरूरी से करना है। क्या करोगे आप? प्ले स्टोर पे जाओगे और यहाँ पे लिखोगे आप टेलीग्राम। ठीक है, तो ये टेलीग्राम आएगा, आप इसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, ये टेलीग्राम जो है वो आप क्या करोगे? उसको इंस्टॉल करोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपको डाउनलोड का भी आ सकता है, अगर आपके नहीं है, जो मेरे है तो वहाँ पे इंस्टॉल आ रहा है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आपका टेलीग्राम ओपन होगा। इसमें नंबर डाल के आपको अपनी आईडी बनानी है। सिर्फ नंबर डालोगे तो आपकी आईडी जो है वो बन जाएगी। फिर आप उसको खोलने के बाद क्या है, आप उसको मैं आपको व्हाट्सएप पे लिंक दूंगा एक ग्रुप का, उस ग्रुप से आप जुड़ोगे और वहाँ पे आपका क्या होगा? ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? आपका ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, आपको मैंने आज फर्स्ट चैप्टर पूरा करवा दिया है। आपको कल जो है इसका टेस्ट लिया जाएगा, तो कल से पहले आप इस ग्रुप से जुड़ जाएं। और इस ग्रुप से जुड़ने के बाद आपका इस ग्रुप के अंदर ही आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो ये अपने वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आपको ये क्वेश्चन लिखना है, इनको याद करना है, फिर मैं कल आपका टेस्ट कराऊंगा, उस टेस्ट में आपको हिस्सा लेना है। धन्यवाद।